व्यंग्य लोटनहारों का लोटा। पुस्तक अर्बन राकस। लेखक अजय चंदेल। अपनी थाली में कुछ भी हो, आदमी की दृष्टि दूसरों की थाली पर ही रहती है। दूसरे की थाली में ज्यादा वस्तुएं हो तो अपनी थाली खाली लगने लगती है, और अपनी थाली अधिक भरी हुई हो तो मुंह फेर कर बैठा जा सकता है। अथवा इस तरह प्रयास किया जा सकता है कि कमजोर थाली वाले की दृष्टि ना टकराए। गरीबों की थाली को थाली नहीं कहा जा सकता। गरीब की थाली में कोई छेद नहीं कर सकता। अगर कर भी दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थाली किसी विशेष वर्ग की हो तो फर्क पड़ता है। अभिजात्य वर्ग की थाली बहुत कीमती होती है। वह थाली अगर किसी अन्य को देखने या छूने मिलती भी है तो सिर्फ मांजने के लिए। उसमें खाना बहुत दूर की बात है। जब खाना ही नहीं है तो उसमें छेद करने का प्रश्न ही नहीं उठता, अन्यथा मुहावरे का अर्थ ही क्या रह जाएगा। वैसे भी अभिजात्य वर्ग अन्य या बाहरी को भोजन अलग बर्तनों में देता है। बर्तन भी क्या, थर्माकोल की पत्तल ही देते हैं। उसमें आदमी खाए या छेद करे, इनको क्या फर्क पड़ता है। फिर भी अगर कोई अपनी थाली स्वयं लेकर आ ही जाए तो उस थाली में एक आध छोटा मोटा छेद होना चल जाता है। जिस बर्तन में सूखी रोटी खानी हो, वह थाली हो या छलनी, स्वाद वही रहना है। लोग नाहक थाली पर बहस कर रहे हैं। थाली तो थाली होती है, चाहे सोने की हो, चांदी की, पीतल की, कांसे की या स्टील की। थाली पर क्या ही बहस करना। मुझे तो लगता है बात थाली की है ही नहीं, बात शायद उस चम्मच की है जो चांदी की होती है, और कुछ लोग उसे अपने मुंह में लेकर जन्म लेते हैं। अगर यह उस चांदी की चम्मच की बात नहीं है तो निश्चित ही बात 100% उस लोटे की है। लोटे के लिए लोटा बनकर लौटने की है। बात यह है कि लोटनहारों का जो लोटा है वह एक ही है। उसी लोटे को लेकर लोटन जंगल घूम आता है और राख से मांजकर उसी लोटे से स्नान कुल्ला आदि कर लेता है। तत्पश्चात उसी से स्वयं भी जलपान कर लेता है, और किसी आगंतुक के आगमन पर सप्रेम उसके समक्ष वही लोटा जल भरकर प्रस्तुत कर देता है। अधिकतर तो श्रद्धा से लौट जाते हैं और फिर लोटे को माथे से लगा लेते हैं और अपनी प्यास बुझाकर स्वयं भी लोटनहार हो जाते हैं। किंतु जो लोटे को लौटा देता है अथवा लोटे के भूत भविष्य और वर्तमान को जान समझकर कोई टीका टिप्पणी करता है, वह लोटनहारों का शत्रु हो जाता है। अतः लोटनहार उस पर टूट पड़ते हैं। वे कहते अवश्य हैं कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, किंतु उनका तात्पर्य लोटे से होता है। मुख्य मुद्दा लोटा है। लोटे में अगर छेद हो गया तो लोटनहार समाज के सामने समस्या विकट हो जाएगी, क्योंकि सबका लोटा एक है। थालियां तो सबकी अलग अलग हैं। वे देखते अवश्य हैं कि किसकी थाली में क्या है और कितना है, किंतु किसी की निजी थाली में कितने छेद हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोटे का महत्व बताते हुए कहा जाता है कि लोटा कतई मुगलई है। ये वही लोटा है जिसे लेकर अकबर अपने किले की छत पर जाता था। एक पत्रकार तो स्वयं देख कर आए थे। अकबर ने एक बार इसी लोटे से में बिरयानी पकाकर उन पत्रकार को खिलाई भी थी। एक दो बार तो अकबर ने इसी लोटे को प्रक्षेपित करके युद्ध भी जीते। अकबर को इस लोटे से बहुत प्रेम था। चाहे तो मुगलई इतिहासकार देख लीजिए, आज तक लोटे हुए उस लोटे की वंदना करते नहीं थकते जिसमें अकबर ने बिरयानी पकाई थी। खैर कुछ भी हो, लोटा फैंसी है, पावन है, दुष्प्राप्य है, सबको नहीं मिल सकता, किंतु दौड़ते सब उसी लोटे के लिए हैं। हीक तो सबको आती होगी, किंतु कोई किस मुंह से यह कह दे कि उसने भी उस लोटे से जल पिया है जिसे लेकर लोटन सुबह सुबह जंगल घूमने जाता है, और रातों में उसी लोटे में न जाने क्या क्या घोट कर पिया जाता है। इसलिए हर लोटनहार लोटे का रक्षक बना घूम रहा है। इसी से लोटा सुरक्षित है, संरक्षित है।